हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि आज इस वीडियो में बात करेंगे हम विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट और विद्युत धारा के प्रकार के बारे में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन 2.0 और मेरा नाम है रोशन उज्ज्वल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। हम जानते हैं कि जो विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। आवेश कैसे चलता है? आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आवेश कैसे चलेगा। आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेगा तो आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यही क्या कहलाता है? यही विद्युत धारा कहलाएगा। क्या समझे कि हमने बताया कि जो आवेश होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है तो आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना यही विद्युत धारा कहलाएगा। अब यदि किसी समय t में कोई आवेश q एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए तब विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगी? I बराबर हो जाएगी Q/T। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ये बताया कि जो आवेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। तो यदि मान ले हम किसी समय t में कोई आवेश Q एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए तब उस चालक तार में विद्युत धारा कितनी होती है? उस चालक तार में विद्युत धारा I बराबर हो जाएगी Q/T। तो यहाँ से विद्युत धारा की परिभाषा इस प्रकार भी लिख लेंगे हम। I ये विद्युत धारा को प्रदर्शित करेंगे हम I से। Q जो है वह आवेश है और T जो है वह समय है। तो यहाँ से परिभाषा बन जाएगी विद्युत धारा की आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे हम? विद्युत धारा कहेंगे। तो परिभाषा हो गई इसकी कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहेंगे। यहां से हम इसका मात्रक निकाल लेंगे। अब मात्रक क्या हो जाएगा इसका? यहां से I बराबर Q/T से Q का मात्रक हमें पता है कूलाम होता है और T यानी समय का जो मात्रक होता है वह सेकंड होता है। तब इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम अपॉन सेकंड और इसको हम एम्पियर भी बोल देते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मात्रक हो गया इसका कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर मात्रक हो गया। अब इसकी हम वीमा की बात कर लेंगे कि वीमा क्या होती है। वीमा जो होती है इसकी वह A हो जाएगी। वीमा क्या होगी इसकी? वीमा एम्पियर यानी कि A हो जाएगी। और यदि हम राशि की बात करें कि यह राशि कैसी है तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ये तो इस प्रकार विद्युत धारा टॉपिक पूरा हो गया। सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो विद्युत धारा की परिभाषा को कि आवेश के जरिए बताया मैंने कि आवेश जो होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेगा तो आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही विद्युत धारा कहलाएगा। तो यदि किसी चालक तार में t समय में कोई आवेश Q एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए तब उस चालक तार में विद्युत धारा जो होगी वह Q/T हो जाएगी। तब यहाँ से ही हमने परिभाषा बना ली कि आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तब इस सूत्र के अनुसार जो इसका मात्रक आ गया वह कूलाम प्रति सेकंड हो गया और जो इसका ऐसा ही मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। और वीमा की बात करें तो विद्युत धारा की जो वीमा होती है वह A हो जाएगी। और राशि की बात करें कि विद्युत धारा कैसी राशि है तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब हम बात कर लेते हैं कि विद्युत धारा कितने प्रकार की
होती है। विद्युत धारा के प्रकार, यदि हम इसके परिमाण तथा दिशा के आधार पर हम इसको डिवाइड करें तो विद्युत धारा जो होती है वह दो प्रकार की होती है। किसके आधार पर? उसके परिमाण तथा दिशा के आधार पर विद्युत धारा कितने प्रकार की हो जाएगी? विद्युत धारा दो प्रकार की हो जाएगी। नंबर एक हो जाएगी दिष्ट धारा, जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, और इसको हम डीसी भी बोल देते हैं सूक्ष्म रूप में। इसे डी का मतलब डायरेक्ट और सी का मतलब करंट, और जो दूसरा हो जाएगा वह हो जाएगी प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म जो होता है वह एसी हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों के बारे में ही हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो होता है, पहला दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट डीसी। तो डीसी क्या होता है, इसको इस प्रकार समझ लेते हैं हम। ये टी और इधर ये हो गया आई। तो दिष्ट धारा क्या होगी? दिष्ट धारा की परिभाषा ऐसे हो जाएगी कि ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसी धारा दिष्ट धारा कहलाती है। क्या समझे? कि ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात नहीं बदलते, ऐसी धारा को ही हम दिष्ट धारा कहते हैं। अब ग्राफ हो जाएगा इसका ये। इसमें क्या है, ये पता चल रहा है हमें कि पूरे समय के दौरान यानी पूरे टाइम के दौरान जो धारा का मान है वह बिल्कुल भी बदल नहीं रहा है, यानी एक जैसा है। और अब हम बात कर लेंगे दूसरे नंबर पर प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अंग्रेजी में हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वह एसी होता है। तो इसका ग्राफ हो जाएगा इस प्रकार से। ये अब यहां से इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है हमें, ये टाइम और इधर जो है वह आई है। इस ग्राफ से हमें यह पता चल रहा है कि जो धारा का मान और दिशा जो है वह लगातार बदल रही है, यानी पूरे टाइम के दौरान जो दिष्ट धारा में था वह एक ही था, लेकिन इसमें दिशा और जो मान है इसके वह लगातार बदल रहे हैं। तब जो प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा हो जाएगी वह इस प्रकार हो जाएगी कि ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं, ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। परिभाषा क्या हुई कि ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं, ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और इसका ग्राफ हो जाएगा ये वाला। इसमें ये जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे धारा का मान व दिशा भी बदल रही है। और अब हम बात कर लेते हैं धारा घनत्व की, कि धारा घनत्व क्या होता है। यदि हमें किसी भी राशि का फॉर्मूला पता है तो हम उसकी जो परिभाषा है वो आसानी से बना सकते हैं। धारा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वह होता है J बराबर I अपॉन A, यानी धारा घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? धारा घनत्व को हम J से प्रदर्शित करेंगे। I जो है वह करंट है और A जो है वह एरिया है, यानी कि अक्षेत्रफल। और यदि अपोन में A है तो हमसे प्रति एकांक अक्षेत्रफल बोलेंगे। तब जो धारा घनत्व की परिभाषा हो जाएगी वह इस प्रकार हो जाएगी कि किसी चालक तार में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के प्रति एकांक अक्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा के बराबर होता है। क्या समझे? कि किसी चालक तार में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा के बराबर होता है। इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं, यानी धारा घनत्व किससे प्रदर्शित करेंगे? हम धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं। तब J बराबर क्या आ जाएगा? लास्ट में लिख देंगे इसका फॉर्मूला, J बराबर I अपॉन A। तो फॉर्मूला हो गया इसका J बराबर I अपॉन A। और यदि हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या आ जाएगा? मात्रक हो जाएगा इसका I का एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, और A एरिया है इसमें,
और एरिया यानी क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक भी आ गया इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और अब हम बात करेंगे कि धारा घनत्व की विमा क्या होती है। हमें पता है कि जो एम्पियर यानी विद्युत धारा की विमा है वह ए होती है, और जो क्षेत्रफल है इसमें 2 डायमेंशन होती है, इसकी विमा हो जाएगी एल स्क्वायर। यदि हम इसको हल करें तो ये आ जाएगा एल की पावर 2 है तो ऊपर माइनस के 2 हो जाएगा, और ऊपर ये ए जो होगा तो इसकी विमा हो जाएगी एल की पावर माइनस के 2 और ए।